सोचिए क्या बिजनेस आने वाले कल यानी 2026 के लिए तैयार है। आज हम टॉप बिजनेस कोच राजीव तलरेजा के कुछ ऐसे ही कह सकते हैं कड़वे लेकिन बेहद जरूरी सबकों को समझने वाले हैं। ये वो सबक है जो भारत में पैसा कमाने के पूरे खेल को, पूरे नियमों को बदल रहे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो हम 5 मुख्य बातों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत के असली बाजार की, जो 10 लाख का है। फिर देखेंगे कि हमारा ग्राहक और हमारी समस्याएं कैसे जुड़ी हैं। इसके बाद प्राइसिंग का नया फंडा समझेंगे, मतलब मुनाफा आगे से और प्राइसिंग पीछे से। फिर देखेंगे कि एक सर्वाइवर और एक डिफरेंशिएटर में क्या फर्क होता है। और आखिर में उस मार्केटिंग की बात करेंगे जो वाकई में काम करती है। देखिए, ये सब आपस में जुड़ा है। शुरुआत ग्राहक से होगी, क्योंकि वही तो हर बिजनेस की नींव है ना, और फिर बाकी सब उसी पर बनता है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े वहम को तोड़ते हैं, उस सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो ज्यादातर भारतीय बिजनेस ओनर्स अपने बाजार के बारे में पालकर बैठे हैं। 140 करोड़। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स को, उद्यमियों को यही लगता है कि उनका बाजार ये पूरा का पूरा देश है, 140 करोड़ लोग। लेकिन सच कहूं तो, जैसा राजीव तलरेजा कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्रूर हकीकत यह है कि ये सोचना ही अपने आप में एक छलावा है। तो फिर असली बाजार क्या है? ये नंबर 10 लाख। अगर बिजनेस का असल मकसद पैसा कमाना और प्रॉफिटेबल होना है, तो ध्यान 140 करोड़ लोगों पर नहीं, बल्कि देश के टॉप 10 लाख लोगों पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खर्च करने की असली ताकत, असली क्षमता इन्हीं के पास है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि फोकस इन 10 लाख लोगों पर करना है। पर सवाल ये उठता है कि इस छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली बाजार में सही ग्राहक को ढूंढा कैसे जाए? इसका जवाब छिपा है MAN सिद्धांत में। MAN यानी M मनी, A अथॉरिटी और N नीड। मतलब हमें वो ग्राहक चाहिए जिसके पास खरीदने के लिए पैसा है, जिसके पास खरीदने का फैसला लेने का अधिकार यानी अथॉरिटी है, और जिसे हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की सच में जरूरत है। याद रखिए, अगर इन 3 में से एक भी चीज गायब है, तो समझिए कि बस वक्त बर्बाद हो रहा है। और यहीं पर एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सच सामने आता है। वो ये कि हम जिसे भी अपना सामान बेचते हैं, जिसे अपना ग्राहक चुनते हैं, उसकी समस्याएं हमारी समस्याएं बन जाती हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक तरफ कोई मछुआरों को नाव बेच रहा है। अब उसकी क्या समस्याएं होंगी? ग्राहक के पास पूरे पैसे नहीं है, वो डिस्काउंट मांग रहा है, EMI पर बात कर रहा है, और पेमेंट निकलवाना एक सिरदर्द है। वहीं दूसरी तरफ कोई अरबपतियों को यॉट बेच रहा है। उसकी समस्याएं क्या है? ग्राहक पूछ रहा है कि सबसे महंगा, सबसे प्रीमियम ऑप्शन कौन सा है, और पेमेंट बिटकॉइन में कर सकते हैं क्या? तो सवाल ये नहीं है कि समस्याएं नहीं होंगी, सवाल ये है कि हम किस तरह की समस्याएं सुलझाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने सही ग्राहक चुन लिया। अब अगला बड़ा सवाल आता है प्राइसिंग का। अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत कैसे तय करें? और सच बताऊं, यहीं पर ज्यादातर बिजनेस मात खा जाते हैं। देखिए, हमें स्कूलों में और पुराने बिजनेस में क्या सिखाया गया? एक सीधा सा हिसाब। पहले अपनी लागत निकालो, उसमें अपना मुनाफा जोड़ दो, और बस बन गई आपकी सेलिंग प्राइस। लेकिन 2026 का तरीका, जो आज के सफल बिजनेस अपना रहे हैं, वो इस समीकरण को पूरा का पूरा उल्टा कर देता है। यहाँ शुरुआत लागत से नहीं होती, शुरुआत होती है परसेप्टिव वैल्यू से। मतलब ग्राहक की नज़र में आपके प्रोडक्ट की क्या कीमत है, वो इसके लिए कितना देने को तैयार है। पहले वो तय करो, फिर उसमें से अपना मनचाहा मार्जिन घटाओ, और जो रकम बचे वो है आपकी टारगेट कॉस्ट। अब आपको उस कॉस्ट में अपना प्रोडक्ट बनाना है। और हाँ, ये जो मार्जिन है, ये जो मुनाफा है, वो सिर्फ मालिक की जेब भरने के लिए नहीं है। एक अच्छा मार्जिन त्रिमूर्ति को पालता है। मतलब वो इतना होना चाहिए कि आप बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर सकें, अपनी टीम को ग्रोथ दे सके, और हाँ, मालिक के लाइफस्टाइल को भी फंड कर सके। तीनों जरूरी हैं। तो अब तक हमने ग्राहक और प्राइसिंग की बात की। अब इन सब सिद्धांतों को एक कहानी के जरिए समझते हैं। 3 बिजनेस ओनर्स की ये कहानी ये सब कुछ आईने की तरह साफ कर देगी। सबसे पहले है महेश। ये एक फ्रीलांसर हैं। काम क्या है? कुर्सी असेंबल करके 2,500-3 हज़ार में बेच देना। इनका कंपटीशन सिर्फ एक चीज पर है, सबसे कम दाम। बस बाजार में बचे खुचे काम के लिए लड़ रहे हैं। फिर आते हैं मुकेश। ये एक सर्वाइवर हैं। इनके पास बाकायदा वर्कशॉप है,
स्टाफ भी है, खर्चे भी हैं। ये वही कुर्सी 4,500 में बेचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये महेश जैसे फ्रीलांसरों से कुछ अलग नहीं दे रहे। नतीजा, ये भी प्राइस की लड़ाई में ही फंसे रहते हैं, बस किसी तरह बिजनेस चला रहे हैं। और फिर आते हैं मनदीप। ये डिफरेंशिएटर हैं, ये गेम चेंजर हैं। ये कुर्सी नहीं बेचते, ये एक समाधान बेचते हैं 7,000 रुपए में। ये एक पूरी नई कैटेगरी बनाते हैं कंपनियों के लिए, ऐसा कस्टम साइज फर्नीचर जो कर्मचारियों की सेहत और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाए। इन्होंने लड़ाई ही बदल दी और अब ये प्रीमियम कीमत चार्ज करते हैं। अब एक पल रुककर ईमानदारी से सोचने की जरूरत है। इन तीनों में से बिजनेस कौन चला रहा है? क्या वो महेश की तरह बस टुकड़ों के लिए लड़ रहा है, या मुकेश की तरह बस सरवाइव कर रहा है, या फिर मनदीप की तरह मार्केट को डिफाइन कर रहा है? सवाल ये है कि बिजनेस सिर्फ चल रहा है या असल में जीत रहा है। देखिए, मनदीप और बाकी दोनों में सिर्फ प्रोडक्ट का फर्क नहीं है। असली फर्क है अपनी अलग पहचान को, अपनी बात को मार्केटिंग के जरिए दुनिया तक पहुंचाने की काबिलियत का। वो जमाना गया, 1996 में ही खत्म हो गया, जब लोग सोचते थे कि अरे मेरा काम अच्छा है तो ग्राहक अपने आप चल कर आएगा। आज के शोर शराबे वाली दुनिया में ये सोचना बिजनेस के लिए सबसे खतरनाक है। वर्ड ऑफ माउथ अब कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो सिर्फ एक बोनस है। तो फिर आज की तारीख में वो मार्केटिंग जो सच में काम करती है, वो दिखती कैसी है? उसके 3 अवतार हैं। पहला, एजुकेटर, जो अपने ग्राहकों को कुछ सिखाता है और अपनी विश्वसनीयता बनाता है। दूसरा, एंटरटेनर, जो मजेदार कंटेंट से लोगों को जोड़ता है। और तीसरा, स्टोरी टेलर, जो अपनी यात्रा की कहानी सुनाकर लोगों से कनेक्शन बनाता है। और एक बात साफ समझ लीजिए, छोटे और मझोले बिजनेस के लिए ब्रांड बनाने का मतलब करोड़ों रुपए फूकना नहीं है। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, एक साफ सुथरा मैसेज और उसे लगातार बार बार दोहराना। तब तक दोहराना जब तक वो लोगों के दिमाग में बैठ ना जाए। जैसे कोई खुद को प्लम्बर कहने की जगह कहे आपका फैमिली कॉन्ट्रैक्टर। बस यही है ब्रांडिंग। और इन सब बातों का निचोड़, जो अंतिम सत्य है, वो ये है कि सफलता पाना असल में आसान है। आसान क्यों है? इसलिए नहीं कि काम आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग, ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे हैं। वो तो बस किसी तरह टिके रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए खेल रहे हैं। तो अंत में एक ही सवाल बचता है, अगर बिजनेस के ये बुनियादी सिद्धांत इतने सीधे और सरल हैं, तो फिर असल में इन्हें लागू करने से कौन सी चीज रोक रही है? रोड मैप तो सामने है। अब सवाल क्या करना है का नहीं है, सवाल ये है कि इसे करने का फैसला कब लेना है।